आप मुझसे शादी करेंगी? शादी मतलब? शादी मतलब शादी। मलिका गाड़ी से हादिया को उस स्कूल छोड़कर वापस घर आ रही होती है कि इसी दौरान उसे एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर लोग जमा हो जाते हैं। मलिका का फोन बजता है और उसकी अम्मी को बताया जाता है कि वो जख्मी हो गई है और अस्पताल पहुंचाई जा रही है। ये सुनकर गीती फौरन कामिल के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर इमरजेंसी रूम में मलिका का इलाज कर रहे होते हैं। ये मंजर देखकर गीती बहुत परेशान हो जाती है। इसी दौरान अंस भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि मलिका को क्या हुआ है। गीती बताती है कि उसे एक्सीडेंट हुआ है। अंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर कमरे से बाहर आकर कहते हैं कि मलिका को फौरी तौर पर खून की जरूरत है। शाहिद मलिका से कहता है कि ये रजा के घर की प्रॉपर्टी के कागजात हैं, तुम ये हमारे नाम कर दो वरना मैं अदालत में केस कर दूंगा। ये सुनकर मलिका बहुत गुस्से में आ जाती है। कामिल शाहिद से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गीती ये सुनकर दिल पकड़ लेती है और फौरन कामिल को बुलाकर कहती है कि उसे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को फौरन बुलाओ। अंस फौरी तौर पर डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आकर अपने आप करते हैं, गीती को कुछ दवा देता है। उसी दौरान गीती मलिका को बुलाकर कहती है कि मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त करीब है। ये सुनकर मलिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मलिका कहती है, अम्मी आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। गीती कामिल को कहती है कि मेरे जाने के बाद मलिका का ख्याल रखना और अंस की शादी उस लड़की से तोड़कर मलिका से करवा देना। इतना कहकर गीती की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया से चली जाती है। मलिका जोर जोर से रोने लगती है। कामिल शाहिद से कहता है कि तुम्हारी वजह से गीती इस दुनिया से चली गई, मलिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कामिल मलिका और अंस को रजा के घर ले आता है। कामिल की बीवी पूछती है कि मलिका यहाँ क्या करने आई है। कामिल जवाब देता है कि गीती अब इस दुनिया में नहीं रही। गीती ने वादा किया था कि वो मलिका को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और अंस की शादी मलिका से करवाएगा। ये सुनकर मलिका की मामी बहुत नाराज हो जाती है। तब अंस सबके सामने कह देता है कि वो मलिका से मोहब्बत करता है और मलिका और हादिया के साथ हमेशा रहेगा। मलिका अंस की तरफ देखती है। कामिल कहता है कि ठीक है, कल ही मलिका और अंस का निकाह होगा। अगले दिन अंस मलिका को शादी की शॉपिंग कराता है। वापसी पर अंस मलिका को पार्लर पर छोड़ देता है और खुद शादी हॉल चला जाता है। शादी हॉल में कामिल और तमाम लोग मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद मलिका अपनी बेटी हादिया के साथ शादी हॉल पहुंचती है। अंस मलिका का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बिठाता है। कामिल मौलवी साहब को बुला लाता है। मौलवी साहब अंस से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? अंस खुशी से जवाब देता है, मुझे कबूल है। फिर मौलवी साहब मलिका से पूछते हैं, क्या आपको अंस के साथ निकाह कबूल है? मलिका के जहन में रजा की यादें आती हैं, लेकिन दोबारा पूछने पर वो कहती है, मुझे निकाह कबूल है। खुशी खुशी मलिका और अंस का निकाह हो जाता है। अंस मलिका को अपने कमरे में ले जाता है। मलिका अंस से कहती है कि वो अपनी और रजा की जिंदगी पर एक कहानी लिखेगी, यही उसकी जिंदगी का मकसद है। अंस वादा करता है कि वो कहानी ड्रामा इंडस्ट्री में जरूर पब्लिश करवाएगा। मलिका बहुत खुश होती है और अपनी और रजा की जिंदगी पर कहानी लिखती है, जिसका नाम पामाल रखती है। कहानी मुकम्मल होने के बाद अंस उसे ड्रामा इंडस्ट्री में पब्लिश करवाता है। कुछ वक्त बाद मलिका को ड्रामा इंडस्ट्री से कॉल आती है कि उसे पामाल कहानी लिखने पर अवार्ड दिया जाएगा। मलिका ड्रामा इंडस्ट्री जाती है और उसे राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है।